मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते कुछ लोगों को जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मैरिड कपल डैन और बेकी को। उनके साथ ही बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर। वो लोग बस ऊपर पहुँचने वाले थे, लेकिन ऊपर जाते वक्त डैन एक छोटी सी केव के पास आ जाता है। उस केव के अंदर एक बर्ड थी। डैन के वहाँ आते ही वो बाहर निकल जाती है और इस वजह से डैन नीचे गिर के लटक जाता है। अब बेकी और हंटर उसे बचाने की बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन बेशक वो ऐसा नहीं कर पाते। डैन की रोप उसका वेट नहीं सह पाती और वो नीचे गिर जाता है। अब इस इंसिडेंट को हुए 51 वीक्स बीत चुके हैं। बेकी की हालत बहुत खराब चल रही है। वो अभी भी डैन को भुला नहीं पाई है और वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो चुकी है। आज भी वो डैन को कॉल लगाती है, विच इज ऑफ नो यूज। उसने अभी तक डैन के एशेज को संभाल के रखा है। फिर जब वो बाहर से बाहर आती है तो वो देखती है अपने डैड जेम्स को। वो बस उसे यही समझाना चाहते हैं कि वो इस तरीके से अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय ना करे और इस सब से मूव ऑन करे, लेकिन उसे पता नहीं क्यों अपने डैड से चिढ़ है। एक्चुअली वो डैन और बेकी की शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की हद से ज्यादा फिक्र है। बेकी वहाँ से चलते हुए अपने घर आ जाती है एंड फाइनली अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन लेती है, यानी कि सुसाइड। लेकिन तभी किसी का कॉल आता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो उसके घर आती है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन नहीं, उसका प्लान सिर्फ गप्पे मारना नहीं है। वो बेकी को बताती है दैट शी वांट टू क्लाइंब एंड 2000 फीट हाई टीवी टावर और इसमें उसे बेकी की हेल्प चाहिए। शी वांट बेकी टू क्लाइंब दैट टावर विथ हर। बेकी इसके लिए बिल्कुल मना कर देती है बिकॉज उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। डैन की डेथ के बाद अब वो पुरानी वाली बेकी नहीं रह गई, लेकिन हंटर उसके पुराने दिनों को वापस ताजा करना चाहती है। अगले दिन बेकी जब डैन की एशेज देखती है तो वो टावर चढ़ने के लिए मान जाती है। उसके हिसाब से उसे डैन की एशेज को उसे टावर के टॉप से फेंकना चाहिए, शायद तब उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर वो निकल जाते हैं उस टावर की तरफ। रास्ते में बेकी हंटर का फोन चला रही थी, तभी उसकी एक फोटो में किसी लड़के का हाथ दिखता है। बट जहाँ तक बेकी जानती है हंटर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, ये हाथ आखिर है किसका? वेल, इसका आंसर हमें मूवी में आगे मिलेगा। अब रात हो चुकी है तो वो रुकते हैं एक होटल में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर बन चुकी है। शी इज एन ब्लॉगर एंड हर मोटिव इज टू जस्ट अर्न मनी। अब वो दोनों होटल की वेट्रेस से उस टावर के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो टावर बिल्कुल तुम्हारे सामने है। उस टावर पे लाइट जल रही थी एंड इसकी हाइट सच में बहुत ज्यादा है। अब रात को बेकी एक बहुत बुरा सपना देखती है अबाउट डैन। नेक्स्ट डे वो दोनों उस टावर की तरफ निकल रहे थे। हंटर व्लॉगिंग करते हुए ड्राइव कर रही थी, बट इससे उसकी जान भी जा सकती थी। हंटर व्लॉगिंग में इतनी मगन थी कि उसकी लापरवाही की वजह से एक ट्रक बस उन्हें उड़ाई देता। अब वो लोग उस टावर के एरिया में आ चुके थे, बट वो गेट लॉक था। वो कार को अंदर नहीं ले जा सकते, सो दे डिसाइड टू हैव अ वॉक। वो व्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे और आगे जाते हुए उन्हें एक डॉग दिखाई देता है जिसे दो वल्चर्स खा रहे थे। वो डॉग अभी भी जिंदा था। बेकी और हंटर जाके वल्चर्स को भगाते हैं, लेकिन वो उस डॉग को नहीं बचा सकते। अब वो दोनों उस टावर के पास आ जाते हैं एंड इट्स रियली टू हाई। हंटर तो व्लॉगिंग में लग जाती है, लेकिन बेकी का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसे वो सभी पुरानी बातें याद आ रही थी, दैट हाउ डैन डाइड। वो हंटर से कहती है कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन हंटर कहती है डैन के मरने के बाद मुझे अपनी शैडो से भी डर लगने लगा था, बट मैंने खुद को उस सिचुएशन से ओवरकम किया एंड अब तुम्हें भी करना होगा। फिर हंटर अपनी और बेकी की रोप को साथ में चेन कर देती है। अब वो दोनों चढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टावर की हालत बहुत खराब है। पूरे टावर में जंग लगा हुआ है, स्क्रू बाहर आ रहे हैं और हद तो तब हो गई जब ऊपर चढ़ते हुए बेकी के हाथ में लैडर का एक स्टेप आ गया। नाउ शी इज स्कैर्ड एंड वांट टू गो बैक, बट हंटर अभी भी ऊपर जाना चाहती है। अब वो और ऊपर पहुंच के पानी पीते हैं। फाइनली वो 1800 स्टेप पार कर चुके हैं और अब फाइनल 200 स्टेप बचे हैं, जो कि उन्हें बाहर की तरफ से चढ़ने हैं। बाहर की साइड जो स्टेयर्स हैं उनकी हालत अंदर वाली लैडर से भी बदतर है, जस्ट बिकॉज ये बाहर की साइड है। यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। अब हंटर ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो बेकी भी रुक नहीं सकती। उनके रास्ते में डिश भी आ जाती है, लेकिन हंटर ने उसे बड़ी आसानी से पार कर लिया। फिर डरते हुए बेकी भी उसे पार कर लेती है। इसके बाद हंटर लैडर को जोर से हिलाती है। शी जस्ट वांट टू स्केयर बेकी, बट इसके दौरान एक स्क्रू निकल के नीचे गिर जाता है। अब वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और चढ़ते चढ़ते दूसरा स्क्रू भी निकल के गिर जाता है। बेकी को स्क्रू की आवाज तो आई थी, बट उसने इसे इग्नोर कर दिया। अब फाइनली उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया बाय क्लाइंबिंग द टावर। यहाँ पे वो बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी बहुत फोटो शोटो लेने के बाद हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है और काफी अच्छे शॉट्स ले लेती है, लेकिन इतना काफी कहाँ था। ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज के लिए वो लच पे लटक जाती है। फिर वो ऊपर आके बेकी को भी लटकने के लिए कहती है। नाउ एज यू नो, बेकी अब तक उसे ना नहीं कह पाई है। वो उसके हाथ के सपोर्ट से लटक जाती है। हालांकि हाथ छूटने वाला था, लेकिन सही टाइम पे हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। अब बेकी के अंदर का सारा डर मानो दूर ही हो गया। फिर वो डैन के एशेज को आजाद कर देती है। यहाँ पे बेकी के साथ हंटर भी रोने लगती है। अब टाइम है वापस जाने का। बेकी पहले जाने लगती है। नीचे उतरते वक्त लैडर टूट जाती है और बेकी लटक जाती है। हंटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसे ऊपर खींच लेती है और यहाँ पे ये दोनों इसे मजाक के वे में ले रहे थे। फिर जब वो नीचे देखते हैं तो बाहर की तरफ की सारी लैडर्स टूट चुकी हैं। फाइनली उन्हें समझ आ जाता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। घबराने की बात ये भी है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा। टावर के ऊपर एक सेफ्टी बॉक्स में उन्हें एक फ्लेयर और बिनोकुलर मिलते हैं। उनका बैग भी डिश के ऊपर गिर चुका है एंड सारा इंपॉर्टेंट सामान उसी में है। अब वैसी हालत खराब चल रही है और यहाँ पे वो देखते हैं बेकी के पैर पे कट लग चुका है।
वो भी जंग लगे लोहे से। एक्सट्रीमली बैड। अब हंटर बैकी से कहती है कि कई सारे लोगों को पता है कि हम यहाँ पे आए हैं। जी हाँ, वो अपने फॉलोअर्स की बात कर रही है, लेकिन उसने ये सब बैकी को हिम्मत देने के लिए कहा है। एक्चुअली वो भी श्योर नहीं कि कोई उन्हें बचाने आएगा भी या नहीं। अब बैकी हंटर का इंटरव्यू लेती है और उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। हंटर कहती है डैन की वजह से। ये सुन के बैकी को काइंड ऑफ मिर्ची लग गई। अब थोड़ी देर बाद हंटर के दिमाग में आइडिया आता है। वो इंस्टा के लिए एक पोस्ट रेडी करती है जिसमें उसने अपने फॉलोअर्स से हेल्प मांगी है। फिर वो फोन को रस्सी से बांध के नीचे लटकाती है, इस होप में कि सिग्नल आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो खुद बची कुछ स्टेज पे लटकती है जिससे फोन और नीचे पहुंच सके, बट अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो वापस ऊपर आती है और बैकी कहती है कि तुम फोन को प्रोटेक्ट करके नीचे फेंक दो, बिकॉज एज यू नो नीचे सिग्नल आ रहा है। हंटर अपने फोन को जूते में डाल के विद द हेल्प ऑफ ब्रा कवर कर लेती है और नीचे फेंक देती है। फिर बैकी की नजर पड़ती है हंटर के पैर पे, उस पे लिखा था 143 मीन्स आई लव यू। तभी हंटर देखती है एक आदमी को जो अपने पेट के साथ टावर के नीचे घूम रहा है। वो उसे नीचे शूज फेंक के सिग्नल देने की ट्राई करते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे हम हंटर का फोन भी देखते हैं जो नीचे गिर के टूट चुका है। अब उस आदमी को रोकने के लिए बैकी फ्लेयर चलाने वाली होती है, बट हंटर उसे रोक लेती है। हंटर कहती है कि वो आदमी यहाँ पे नहीं देख रहा और हमारे पास बस एक ही फ्लेयर है, तो इसे सही टाइम आने पे यूज करना। अब विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर हंटर देख लेती है आरवी में दो बंदों को जो कि आज रात यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, तो वो सही समय आने का वेट करेंगे और तभी फ्लेयर फायर करेंगे। अब बैकी अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो डैन के साथ डांस कर रही है, बट हंटर ये देख के खुश नहीं है। सो नाउ इट्स टाइम टू फायर द फ्लेयर। पहली ट्राई में तो फ्लेयर काम नहीं करती, बट बैकी जब दूसरी बार ट्राई करती है तो काम बन जाता है। फ्लेयर चल गई और उन दोनों ने उसे देख भी लिया। उन्हें पता चल जाता है कि टावर पे कोई है। फिर वो अपनी आरवी वहाँ पे लाने लगते हैं। बैकी और हंटर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों चोर हैं। वो उनकी कार अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो उनका ये प्लान भी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और अब बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो यहाँ पे नहीं सो सकते। हंटर बैकी का घाव देख रही थी। बैकी उससे उसके पैर में बने टैटू के बारे में पूछती है। 143 बोला करता था डैन। अब हंटर बताती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो डैन को बहुत पसंद करती थी। मतलब जिस इंसान के लिए बैकी अपनी लाइफ एंड करने वाली थी, वो तो असल में उसे चीट कर रहा था विद हर बेस्ट फ्रेंड। हंटर कहती है मैं उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र थी, इसलिए मैंने इसे एंड कर दिया। और डैन के मरने के बाद जो तुम्हारा हाल है, बिल्कुल सेम मेरा भी हाल था। तो अब शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि ये हाथ किसका है। राइट, ही इज डैन। अब नेक्स्ट डे बैकी का रिमाइंडर बचता है, मींस 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब उन्हें पता चल जाता है कि कोई हेल्प नहीं आने वाली। अब हंटर बैकी के फोन को भी फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बिकॉज ऑब्वियसली उसका फोन भी टूट जाएगा। नाउ दे बोथ आर थर्स्टी, तो उन्हें बैग ऊपर लाना होगा। पानी के अलावा और भी जरूरत का सामान उसमें मौजूद है। बैग को लेने जाती है हंटर। वो बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने खुद को रोप से लटका लिया और स्विंग करते हुए रोप पे कूद गई। फिर उसने बैग को तो सेल्फी स्टिक से रोप पे हुक कर दिया, लेकिन खुद रोप तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी उसने एक जंप किया और बैग के सहारे लटक गई। बैकी रोप को ऊपर की तरफ खींचने लगी और हंटर भी ऊपर आ रही थी। वो टूटी हुई स्टेज तक पहुंच गई थी और तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। बैकी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने जब नीचे देखा तो हंटर बैग पे लटकी हुई सही सलामत थी। फिर वो कहती मेरे हाथ बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, तो तुम्हें ही मुझे ऊपर खींचना होगा। बैकी उसे ऊपर ले आती है और वो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्लान। बैकी एक नोट लिखती है कि वो इस टावर पे फंस चुके हैं। फिर वो ड्रोन की हेल्प से होटल तक ये मैसेज पहुंचाने की ट्राई करते हैं, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और उसे ड्रोन वापस लाना पड़ता है। अब रात हो जाती है और बैकी उठ के देखती है तो हंटर वहाँ नहीं थी। फिर वो देखती कि वल्चर उसे खा रहा था, लेकिन ये सब एक बुरा सपना था। अब बैकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है हम इस लाइट को निकाल के शायद ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। सुबह होते ही बैकी उस पोल पे चढ़ जाती है विदाउट एनी सेफ्टी। वो बल्ब को निकालती है और ड्रोन को चार्ज करने की ट्राई करती है, बट वो सॉकेट साथ में लाना भूल गई। फिर उसने अपनी वेडिंग रिंग को यूज किया और ड्रोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब उसे इसी पोजीशन में लटके रहना होगा जब तक बैटरी फुल नहीं हो जाती। वैसे ही कम मुसीबत थी जो ये वल्चर भी कंटिन्यूअसली बैकी पे अटैक करने लग गया। इससे उसका बैग नीचे गिर गया और हंटर ने उसे पकड़ने की ट्राई तक नहीं की। वेल वो इजीली उसे पकड़ लेती, और अगर ना भी पकड़ पाती तो एटलीस्ट ट्राई तो करती। फिर जब ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे आ जाती है। वो उसे तब फ्लाई करेगी जब 10 बज जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक होटल का स्टाफ आ जाएगा। बैकी को बहुत नींद आ रही थी, बट जैसे तैसे हंटर उसे होश में रख लेती है। 10 बजे बैकी ड्रोन को फ्लाई करती है, लेकिन ड्रोन को एक ट्रक उड़ा देता है। मतलब उनकी आखिरी उम्मीद पे भी पानी फिर गया। अब तूफान भी आने वाला था। बैकी को नींद आ रही थी, लेकिन हंटर उसे कहती है कि अगर तुम सो गई तो ये वल्चर्स तुम्हें जिंदा खाना शुरू कर देंगे। वो कहती है तुम थक गई हो, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ शहर से इतनी दूर 200 फीट ऊपर कौन आएगा खाना देने। हंटर कहती है हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है। बैकी कहती है मुझे अपना शू दो, मैं फिर से ट्राई करूंगी मैसेज भेजने का। हंटर कहती है मैं नहीं दे सकती, वो नीचे पड़ा है। बैकी कहती है तुम्हारे दूसरे पैर का। हंटर कहती है मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं भी उस जूते के साथ नीचे पड़ी हूँ ऑन द डेस्क।
नाउ हियर इज द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द मूवी। एक्चुअली जब हंटर बैग लेके ऊपर आ रही थी तब उसका पैर फिसला और वो बैग पे नहीं बल्कि डिस्क पे गिरी और अभी उसकी बॉडी को वल्चर्स खा रहे हैं। मतलब उसने जब सपना देखा था कि हंटर की बॉडी को वल्चर्स खा रहे थे, वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। बैकी ने तब से सारा काम अकेले किया है। ऐसा नहीं है कि वो हेलुसिनेट कर रही थी, उसे बात मालूम थी कि हंटर मर चुकी है, पर वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि वो इस सिचुएशन में अकेली फंसी हुई है। तो अब समझे ना कि हंटर ने बैग क्यों नहीं पकड़ा था। वो जैसे तैसे तूफान सर्वाइव कर जाती है। अब सच में उसे अपने डैड की बहुत याद आ रही है। अगले दिन वो बेजान पड़ी हुई थी और एक वल्चर आके उसे खाने लग गया था, लेकिन ये उसका प्लान था। वो उस वल्चर को मार देती है और खाने लग जाती है। फाइनली शी गॉट सम स्ट्रेंथ। फिर वो भी रोप उस लैडर पे बांध के डिश पे कूद जाती है। यहाँ पे वल्चर हंटर की बॉडी खा रहा था, लेकिन ये नजारा देख के तो माइकल मैस भी डर जाए। तो ये क्या चीज है। बिल्कुल वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। अब बैकी हंटर का जूता निकाल के उसमें अपना फोन डालती है। उसने एक मैसेज छोड़ा है अपने डैड के लिए और फिर हंटर की डेड बॉडी के अंदर वो शूट डाल देती है। फिर वो हंटर को नीचे फेंक देती है। अब जेम्स के पास बैकी का मैसेज पहुंच गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब वो खुद वहाँ आया तो एक डेड बॉडी देख के घबरा गया, बट ऑफ कोर्स वो हंटर की डेड बॉडी थी। बैकी सही सलामत नीचे आ चुकी है और अपने डैड से मिलती है। फाइनली दिस मूवी एंड्स हियर। तो इसमें हमने देखा कि जो लड़की बस अपनी लाइफ खत्म करने वाली थी, उसने जीने के लिए क्या क्या नहीं किया और लाइफ की असली वैल्यू समझी। और ऐसी मूवीज की एक खासियत होती है, ये पहले ही हमें मैसेज दे देती है बट इस पे कोई गौर नहीं करता। लाइक बैग लेने के लिए हंटर जैसे लड़की थी, सेम उसी तरह डैन भी लड़का था जब वो मरने वाला था। तो इससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो नहीं बचेगी, बट डेफिनेटली इतना कौन ही सोचेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था 2022 में आई फॉल मूवी को। So if you enjoy the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, then comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.